अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से होंगे। उसमें चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो यहाँ अभी बैठी हुई सब देख रही हूँ और कुछ सोच भी रही थी और मैंने सोचा आप लोगों से बात करूँ, कराची के हवाले से बात करूँ। आजकल मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं कराची के हवाले से बात करूं। पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। ये देखें, मैं तारिक रोड पे खड़ी हूँ और रश का आलम देखें, गाड़ियाँ, और हम लोग भी यहाँ पार्क करके खड़े हैं काम के लिए कि मुझे गाड़ी में एसी का जो ऑयल होता है वो लीक हो रहा है, तो उसका काम करवाना है मुझे। और गाड़ी में मुर्तज़ा ने लाइट्स भी लगवानी है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो बहरहाल मैं ये सोची हूँ यार, कराची के साथ इंसाफ तो करें, इसमें किसी को भी बुरा नहीं लगे। और यार खुद आप बताएं, जितना रश हो रहा है, जो रोड ठीक है, ये तारिक रोड के रोड काफ़ी सारे ठीक हैं यहाँ पर इस साइड पे, जहाँ सारे मैकेनिक हैं, कंप्यूटर लगकर गाड़ी चेक होती है। हमारे लोगो दे रहा था इंजन चेक का, तो वो चेक करवाने आई थी। और फिर गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह थे तो मुर्तज़ा वो काम करवा रहा है और लाइट्स लगवा रहा है। अब ये ज़रूरी काम है तो जो मुझे करवाना ही है। तो बहरहाल तो मुझे ये सब मामला देख के इतना ज़्यादा दुख कि मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकती। शायद आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है, किसी को पेन हो रहा है, कोई मरीज़ है, और अल्लाह ना करे कि किसी को चोट लग जाती है, किसी कोई बच्चा बीमार है, कोई हमारी वालिद वालदा बीमार हैं। ये सब चीज़ों को हमें इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चाहे हम सिंधी हैं, चाहे हम बलोची हैं, चाहे हम महाजिर हैं, चाहे हम पठान हैं, कोई भी कौम है हम, और पंजाबी हैं, कोई भी है, हम हैं सब मुसलमान, ये हमारा मुल्क है। पर यार कराची, और मुझे ये सब मामला देख के इतने दुख हो रहा है। इसमें बुरा किसी को नहीं लगे। आप लोग बताएं, जितना ट्रैफिक कराची में हो रहा है, आइंदा कुछ अरसे में, साल 2 साल तो कोई गुज़र नहीं सकेगा। कभी कभी आपने ये न्यूज़ में भी सुना है कि किसी के प्रेग्नेंट है, पेन हो रहा है, रश में ही बच्ची की पैदाइश हो जाती है, कोई सीरियस केस है, किसी के वालिद वालदा या बेटा बेटी गए हैं और वो रास्ते में फंस गए हैं रश की वजह से। और मुझे सब बातों को लेके इतना दुख हो रहा है। अगर कोई स्कूल से लेट हो रहा है, अल्लाह, कोई मरीज़ है, किसी को अर्जेंट कहीं जाना है, ये सारे मामलात यार हम सबको इत्तेफाक करना चाहिए, सर जोड़ना चाहिए। इस यौम आज़ादी जो हमारे यहाँ है, 14 अगस्त आने वाला है, आज माशाल्लाह से 9 अगस्त है, तो ये सब मामला हमें देखना है यार। कम से कम बुरा नहीं माने, आप लोग आएँ। अगर कराची में आप लोग को ऐसा लगता है कि काम हर हमारे मुल्क में कहीं भी नहीं है इतना, फिर भी सबके बच्चे हैं, सबकी फैमिलीज़ हैं, ज़रूरतें हैं, ज़रूरियात हैं, ये सारे मामलात हैं। मैं खुद मानती हूँ इस बात को। हमारी भी फैमिली है। मेरे अपने हस्बैंड को 3 बार फालिज का अटैक हुआ। आप सोच नहीं सकते एक लेडीज़ होकर कैसे मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया है, कैसे मैंने जॉब की है, कैसे मामला। हमारा अपना खुद का ससुराल में हिस्सा है, पर नहीं दिया, 1 रुपये कुछ भी नहीं दिया। शादियाँ करी, कह रहे बस हक अदा कर दिया। तो सोचें, एक लेडीज़ होकर मेरे अपने माँ बाप के हालात ऐसे, हम लोग 7 बहनें हैं। ये तो खैर लंबी कहानी, कभी मैं आप लोग को बताऊंगी। कहीं से सपोर्ट नहीं, कंपनियों से जॉब करके, और कैसे मैंने ये सब अपने बच्चों को लेके चली हूँ कि मेरा अल्लाह ही वाहिद शायद जानता है। 3 मेरे बच्चे, 2 बेटे, मेरी 1 बेटी। अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह नसीब अच्छे करे सब बच्चों के लिए, सबके लिए आसानी करे और सबके भले मेरी आसानी करे, प्यारे हबीब के सदके, प्यारे महबूब के सदके से। बहरहाल कराची का सब ख्याल करें, सब एक दूसरे का ख्याल करें।
और प्लीज़ प्लीज़ अगर कराची में शुरू से, आज से नहीं, उर्दू बोलने वाले रहते थे तो बुरा नहीं माने यार। उर्दू बोलने वाले रहते थे तो उर्दू बोलने वालों को प्लीज़ रहने दें। इस अजरक लगाकर, अगर आपकी सिंध की सखावत है अजरक, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कराची की भी कोई सखावत है, पेशावर की भी कोई सखावत है, पंजाबियों की भी है पंजाब की सखावत, बलोचियों की भी सखावत। हम सबको एक दूसरे की सखावत का एहतराम करना, और हम करते हैं, करते रहेंगे। एक दूसरे से सर फोड़ने के बजाय कि कभी आप लोग कराची में इलाज के लिए आए या किसी काम के लिए आए, अल्लाह ना करे जैसे ये रश है, जैसे ये मामलात हैं, कोई फंस जाए, कोई मसले में पड़ जाए, अल्लाह ना करे कोई आपके बहुत प्यारे अजीज़ रिश्ता हो जो आप ये सोचने पे मजबूर हो कि मैं टाइम पे पहुंच जाता, तो ये मामला ना होता। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं अपने लिए भी यही कह रही हूँ। तो आप लोग ख़ुद इस बात पे गौर करें प्लीज़। आप सिंधी भाई हैं, बलोची भाई हैं, पठान भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, हम सब बहन भाई आपस में बहन भाई हैं। मैं ये नहीं कि मैं उर्दू बोलने वाली हूँ या मैं महाजिर हूँ या मैं कराची में रहती। देखिए, जो कराची में रहते हैं, जो उर्दू बोलने वाले, उनका हक़ है ना, आप लोग जायज़ बात करें। है, मैं इसलिए कह रही हूँ ये सारे मामलात, मैं इसलिए कह रही हूँ ये सारे मामलात बाद में इस तरह ना हो कि हमें पछताना पड़े। बहरहाल ये हमारा प्यारा मुल्क है। अगर आप लोग सोचेंगे, तब भी नहीं सोचेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ना हमारे अपने बच्चों का नुकसान है, आने वाली नस्लों का नुकसान है। अगर हम के हथियार उठाएं या असला उठाएं या एक दूसरे के आमने सामने हों या कुछ भी, ये सब हम लोग का नुकसान है। चाहे वो महाजिर हैं, चाहे उर्दू बोलने वाले हैं, चाहे कोई भी कौम है। कौम परस्ती नहीं करें, जो जायज़ बात है। जो शुरू से महाजिर रहते हैं, उर्दू बोलने वाले रहते हैं कराची में, चाहे वो पंजाब में पंजाबी रहते हैं, शुरू से रहते हैं, अगर उनके हक़ पे डाका डाला जाए या कुछ इस तरीके से किया जाए तो ये मुनासिब नहीं है। प्लीज़ सब इन बातों को सोचें। और मेरा इस मुल्क के जो सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनसे अपील है, ये मेरी वीडियो जो भी देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये बात उन तक पहुँचाया जाए। जो जायज़ बातें, जो हमारी आर्मी है, हमारी रेंजर्स है, हमारे मुल्क का वक़ार हैं, हमारे मुल्क की सलामती हैं, इज़्ज़त हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। जो हमारे आर्मी के जवान हैं, हमारे रेंजर्स के जवान हैं। मैं अपील करना चाहती हूँ अपने आर्मी चीफ से और वज़ीर आज़म से और शहबाज शरीफ से, सबसे मैं अपने अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ कराची का सोचें। ऐसा नहीं कि आप लोग कराची में नहीं आएंगे, आपके बच्चे नहीं आएंगे, प्लीज़ कराची का सोचें प्लीज़। इसमें अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरे को वीडियो रोकनी पड़ी थी, मैकेनिक काम कर रहे हैं। और प्लीज़ कराची का सोचें, बड़ी मेहरबानी होगी। और अल्लाह ना करे मैंने किसी के लिए कुछ ऐसे दिल में कुछ रख कर नहीं बात की। मैं नॉर्मल एक आवाम होने के नाते और एक पाकिस्तानी होने के नाते और मैं ये बात कह रही हूँ, प्लीज़ कराची का सोचें, प्लीज़ कराची का सोचें। जो भी ये मेरी वीडियो देखिए तो वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस, आर्मी चीफ़ के पास ज़रूर पहुँचाए। प्लीज़ कराची का सोचें बराए करम। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सब के लिए आसानी है और इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। अगर मेरी बहन भाई किसी भी शहर से वाबस्ता हैं और अगर उनको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उनको मैं माज़रत चाहती हूँ। तो पर आप लोग सब कुछ ठंडे दिमाग से देखिएगा। देखिएगा और सोचिएगा। और मुझे बहुत दुख लगा अभी ये सारे मामला देख के। हालांकि मैं तो कराची में ही रहती हूँ, कराची में ही पैदा हुए हैं हम, मेरे वालिद साहब, हम सब। और दुआओं में याद रखें। कोई बात बुरी लगी है तो माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।